हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है, झाड़ू वगैरह लगा दिए, गन्नू स्कूल चला गया है और घर पूरा सेट हो गया। उसके बाद गीता कर रही है डस्टिंग। डेली ही डस्टिंग करती है, नहीं तो ऐसा होता है ना कि जैसे एक दो दिन अगर नहीं करो तो सामान के ऊपर पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। और यहाँ पे मैं चावल भर के रख रही हूँ। घर गए थे ना, मम्मी ने वहाँ से घर से चावल दिए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो दाल में और चावल में मैं गोलियाँ डाल के रखती हूँ ना, ये वाली डिब्बी इस तरीके की है। तो इसमें मैंने कुछ चावल जैसे डेली यूज के लिए रखूँगी, थोड़ा सा आगे अलमारी में, इसको बड़े डब्बे को थोड़ा पीछे रख दूँगी तो इसमें ज़्यादा भरूँगी। उसमें भी मैंने एक गोली डाल के रख दी है। इसमें मैंने इस आधे डब्बे मतलब इतना भर के उसके बाद एक गोली डालूँगी। उसके बाद अब पूरे चावल भरने के बाद हम तब ऊपर से फिर एक गोली और डाल दूँगी। उसके बाद हमारे ये चावल जितने टाइम भी चलेंगे इसमें कोई सुरसी कीड़ा कुछ भी नहीं रहे लगेगा। और इन गोलियों से कुछ ऐसा नुकसान नहीं है, मैं बहुत सालों से यूज करती आ रही हूँ, अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। फैमिली में भी सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो बस यहाँ चावल भर के रख दिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और आज यहाँ किचन की करने वाली हूँ मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई। ऐसे तो डेली होती है, किचन एक हमारी ऐसी चीज़ है, आप जितना मतलब जगह है जितना भी आप सफाई करो उतनी ही कम रहता है। यहाँ पे मैंने जो भी सामान था अलमारी में से सब निकाल के रख लिया। और ये मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो कि इसमें रखे हुए हैं। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखो मैं किचन में आज लगी हूँ सब फैला के। बस एक खाना मुझे करना था वो वाला साफ, फिर मैंने कि चलो, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे, लेकिन वही हो गया कि जब एक खाली किया है तो चलो थोड़ा थोड़ा इसमें भी, क्योंकि पत्थर लगा हुआ है नीचे के इसमें भी। और ये देखो मैं आपको ना इससे दिखाती हूँ बैक। यहाँ देखो आप, ये काम बिल्डरों के रहते हैं कि कोई काम मतलब अच्छे से करा करके पेंट वगैरह कुछ नहीं, हमें इस हालत में दिया। वाइट वॉश करा करके भी कुछ नहीं है। और ये भी पता नहीं जन क्या चिकना चिकना सा, ये दीवारों पे ऑयल जैसा, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये पत्थर भी नहीं यहाँ पे लगा हुआ था, ये सिर्फ यहाँ पे सीमेंट हो रखी थी, वाइट वॉश भी नहीं था। ये पत्थर मैंने ही लगवाया था, लेकिन उनको बोला था वाइट वॉश करने के लिए, क्योंकि ये लिया गया कि जब एक मतलब आप आओगे तो उस टाइम पे फिनिशिंग का एक कोड कराएंगे। तो मैं देख करके गई थी तो बोल करके गई, लेकिन नहीं कराया है। कभी अपने आप ही जब वाइट वॉश कराऊंगी तभी ये सब अच्छे से होगा। लेकिन पत्थर के लिए मैंने बोला था तो पत्थर मतलब अपने पैसों से ही मैंने इसमें उसी टाइम पे लगवा दिया। नीचे से बहुत वो था कि पत्थर लगाए पोछा लगा दो या फिर धोखे से साफ कर दो। और इतना सारा सामान आपको देखो मैं दिखाऊँ, पूरा मैं सब खाली करके भी पूरा सब खाली मतलब इस तरीके से अब इसको लगाऊंगी। ये दो तरफ के खाने साफ हो गए। और इसमें पता है आधा जो सामान है ना कोई यूज का नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं, लेकिन फिर भी हम औरतें भर के रखते हैं। ना जाने इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, ना जाने इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। हालत ख़राब हो रही है गर्मी में, ऐसा ही हो रहा है, इग्नोर करना, शक्ल सूरत ठीक ठाक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इशू गुस्सा करती है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि मम्मी फालतू सामान भर के रखती हैं। वो सभी के घर में यह हाल है। इसमें से मुझे बर्तनों में से आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, सालों साल मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाहर इतने बर्तन हैं। लेकिन फिर भी 3 पेटी बर्तनों की भरी रखी है, मुझे फ़िलहाल कोई उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ बर्तन ऐसे हैं जो पुराने हैं। तो ईशू बोलती मम्मी इनको बर्तन वाले को दे के कुछ नया ले लो, चेंज कर दो वो सब। लेकिन फिर भी यही रहता है, हाँ करूँगी, अब की बार जब करूँगी, अब की बार जब करूँगी, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और ये वाला कटोरदान ना, ये देखो, ये मेरी शादी का है। गोद लेके आते हैं ना, जैसे गोद में सास के लिए मीठा भर के लेके आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करना किस किस के यहाँ आता है। हमारे यहाँ पे आता है। ये वाला खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक यही बाहर है। 2 है मेरे पास, एक बर्तनों में पहले आ गया था, मतलब जब सगाई हुई थी तो फिर बाद में एक ये गोद में मिठाई लेकर के आए थे। तो ये टिफ़िन वगैरह पहले ज़रूरत होती थी, अब नहीं है। वही इशू बोलती मम्मी ऐसे कौन लंच बॉक्स लेके जाता है, आप ये संभाल के रखी हो। इन्हें आप सबको मतलब दुकान वाले को दे दो, कबाड़ी वाले को दे दो, उसका बस चले तो ये सारी चीज़ें आज ही कबाड़ में उठा के दे देगी। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, पता है पहले आवाज़ तो होगी थोड़ी सी, इग्नोर करना।
ये वाली स्टील वाली जो ट्रे होती थी ना, ये वाली चलती थी। तो ये मेरे पास 2 हैं, एक छोटे साइज में एक बड़े साइज में। तो वही बोलती है मम्मी ये कौन चाय देता है इनमें, आपने ये संजो के रखी है। लेकिन ये लगता है नहीं, ये मेरी जब की है, ये मेरी शादी की है, कि इसके मेरी ये वो यादें जुड़ी हैं, वो यादें ऐसे मैंने सारा कबाड़ इकट्ठा करके। और ये मेरा टोकरा है एक स्टील का, ये बर्तनों वाला, ये वाला, इसमें मैंने सब भर रखा है। ये भी मेरी शादी का ही टोकरा है जो बर्तन साफ़ करके रखने के लिए देते हैं। तो वही बोलती है बाहर रखूँ इसको टोकरे को, तो वहाँ पे ना उतना स्पेस नहीं है क्योंकि मेरी स्लैब छोटी है। तो वैसे छोटी ही मैंने गोल टोकरी रखी है कि बर्तन साफ़ करके रख के उसके बाद में स्टैंड में और अलमारी में लगा देती हूँ। तो ये वाले टोकरे में फिर मैं एक्स्ट्रा जो कढ़ाई है मेरे पास, पता है 4 तो कढ़ाई हैं एक यूज होती है, 3 ऐसी ही रखी हैं। 3 पहले की थी, फिर मैंने एक लोहे वाली भी ले ली थी, और लोहे वाली सिर्फ 2 ही बार यूज हुई है। एक दिन मैंने इसमें कुछ बनाया था, याद नहीं आ रहा, आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और एक बार ईशू ने उसमें केक बना दिया नई में, तो वो अंदर से बिल्कुल उसने जलाई जैसी कर दी। और एक दिन मैंने कोई सब्जी बनाई थी, मुझे नहीं याद आ रही, वो वाली। और 2 कढ़ाई पहले से, तो वही तो बोल रही कि 3 कढ़ाई पहले से थी, आपने लोहे की क्यों खरीदी। और एक लोहे की है मेहंदी की, अलग से छोटी वाली है। ऐसे करके 4-5 कढ़ाई, भगोने, बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं। क्या करूं, कभी कभी तो सोचती हूँ कि इन्हें भर के ले जाती हूँ, हाँ दुकान वाले को दे देती हूँ। और अब की बार मतलब स्टील के जो बर्तन आते हैं, सिल्वर वाले हैं जो, इनको भी सबको चेंज करके स्टील वाले बर्तन लेके आती हूँ। लेकिन देखती हूँ अब जल्दी करूँगी। लेकिन अब श्राद्ध आने वाले हैं तो उससे पहले किचन साफ़ कर दिए, श्राद्धों में नहीं हो पाएगी। चलो फिर जो फैला हुआ है इसको मैं लगा देती हूँ। और कौन जोड़ता है वैसे मुझे पता है, सारी औरतें जोड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हम यूज नहीं करते, सालों साल चलती हैं हमारे पास। मेरे पास आपको हंसी आएगी, एक बेड शीट है जो 20 साल से रखी है, आज तक वो बिछी नहीं है। 20 साल पहले बिछाई थी। हम पोस्टिंग इधर उधर चले गए, इसके पापा भी गुस्सा होते थे कि ये सारी पोस्टिंग हमारे साथ घूमी है और आज तक तूने बिछाई नहीं है, ना इसे किसी को देगी ना कुछ नहीं। और वो अभी भी मेरे बेड में ही रखी है, डबल बेड की है। एक्चुअली वो नेवी की जो टावल आती है उसकी मैंने बनवा के प्रिंट कराया हुआ है, तो वो बहुत हैवी हो जाती है और वाइट कलर की है, बहुत जल्दी गंदी, तो मैंने बिछाई नहीं है। लेकिन हाँ वो रखी हुई है। तो वही तो बोलते सारी चीज़ें संजो के रख लो घर में। यीशु बोले कि कबाड़ भर लो। बच्चों को तो ये सारी चीज़ें कबाड़ लगती है, लेकिन हमें ये लगता है शायद इसकी कभी ज़रूरत पड़े, शायद इसकी ज़रूरत पड़े। तो चलो लेट हो जाएंगे, टाइम हो गया, 9:30 बज गए हैं। मैं लगा देती हूँ सारा सामान ये। तो देखिए किचन साफ़ करने में तो मुझे 2 से 9:30 से और 12 बज गए से 3-4 घंटे लगे थे। लेकिन वीडियो 15-16 मिनट का ही है, मतलब बहुत टाइम लग गया था। सारी चीज़ों को आज मैंने अच्छे से साफ़ किया है। यहाँ पे एडजस्ट फैन को भी मैंने आगे से थोड़ा सा पंखा खोल के साफ़ किया है, पूरा नहीं किया है। इसका एक मैंने वीडियो प्रॉपर खोल करके कैसे इसको साफ़ करते हैं डाला हुआ है चैनल पे, उस पर भी आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही है कि अब की बार और एक अच्छे से डिटेल में डाल दीजिए। तो मैं बहुत जल्दी इसकी एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए वहाँ पर मैंने पंखे को साफ़ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इनको खिड़की वगैरह इनको साफ़ करती हूँ, करूँगी। आरओ पे से कपड़ा वगैरह वो मैंने हटा के सब मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा होती रहती है, लेकिन आज मन हुआ था बस, जैसे मैंने बताया कि एक खाना साफ़ करना था, उसके बाद धीरे धीरे सारे ही किचन को मैंने अच्छे से कर दिया है। और सच्ची में इतने अच्छे से साफ़ करने के बाद ना फिर ये लगता है बार बार ना हम ना अलमारी और डोर को खोल के देख लेते हैं क्या। यहाँ देखो किचन हमारी हो गई पूरी क्लीन, बहुत टाइम लग गया है। पहले यहाँ पे भी ऊपर मतलब जो पेपर डले हुए थे वो भी मैंने चेंज करके, ये एक पॉलीथीन थी मतलब जो पर्स में निकली थी अच्छी, वो डाली है। और ये सब मैंने अच्छे से, और गैस भी नीचे से अच्छे से घिस के धो के सिंक में अच्छे से साफ़ किए। फिर उसके बाद लगा दिए, थोड़े बर्तन यहाँ करके रख दिए, पूरे स्टैंड के बर्तन उतार के फिर ये भी मैंने अच्छे से मांज के साफ़ किया है। और नीचे वाले खाना बस ये जिस पर सतिया बन रहा है ना, ये वाला एक खाना साफ़ करना था मुझे, उसके बाद में ये सारे ही करे हैं। आपको तो मैंने आधा भी नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम और बहुत टाइम भी लग गया। बस खड़े 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 बैंड बज गई है। बाल देखो कैसे हो रहे हैं, एक्चुअली हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। ये सब हो गया मेरा काम, और उसके बाद मैं नहाऊंगी। अभी सब्जियां रखी हैं टोकरी में, जो मैंने रात धो के रखी थी सारी, उनको मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और टाइम 11:30 बज गए, 9 बजे की मैं लगी थी, 9 बजे से 11:30 बजे मतलब ये हुआ है काम ख़त्म। सब्जी लगाऊंगी, उसके बाद नहा के आऊँगी।
ये काम बचा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। 2-3 दिन से अच्छा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन अभी नहीं है, बहुत मौसम ख़राब है। लेकिन किचन जब साफ़ हो गई ना तो बार बार ये लगता है, देखने का मन करता है, देख लेते हैं। और सामान मैंने सारा ही कुछ इधर से उधर, इधर से उधर थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया है। मतलब कुछ जैसे अलमारियों में सामान इधर को रखा था उसको, मतलब, और जो एक्स्ट्रा था काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो मैंने फेंक दिया है। और अगली बार जब किचन साफ़ करूँगी तब तक फिर उसको जोड़ लूँगी, फिर अगली बार फेंकूँगी। वही सब है। एडजस्ट फैन मैंने आपको दिखाया ही है। तो पूरी अच्छे से मैंने आज अपनी किचन की क्लीन कर दिया, बहुत ज़्यादा, और डीप क्लीन करी, और बहुत अच्छी लग रही है। गैस वगैरह भी अच्छे से धो मांज के बिल्कुल सब सेट हो गई है। चलिए अब सब्जी लगा लेते हैं बैग उसमें। अब यहाँ पे मैं सब्जी को लगा रही हूँ। तो धनिया वगैरह मैंने जैसे धो के रखा था, तो कुछ कुछ पत्ते ऐसे थे उसमें जैसे ख़राब टाइप के, उनको मैं हटा के बिल्कुल अच्छे से, और धनिया बिल्कुल पानी सूख गया है, उसके बाद में इसको मैं लगा दूँगी, और सारी सब्जी को भी। और उसके बाद में फिर पोछा बाकी रह गया, और फ्राइडे है, मतलब यहाँ एरिया में एक बार पोछा सारे में लग। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए किचन में आ गई हूँ मैं। 4:30 बज रहे हैं शाम के। आज सुबह मैंने किचन पूरा क्लीन किया था, उसके बाद में फिर नहा के मैं सो गई थी। थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और आँख यहाँ से पता नहीं कल लाल लाल हो रही है। कल मतलब डॉक्टर के गई थी। वीर की तबीयत ठीक नहीं है, जो भाई है मेरा बहुत छोटा सा, उसकी बुखार हो रहा था, तो उसको लेकर के डॉक्टर के गई थी, क्योंकि चाचा जी ड्यूटी बाहर गए हुए हैं, पुलिस की ड्यूटी उनकी तो बाहर थी। फिर पता है स्कूटी चला रही थी तो एकदम से मच्छर आया और एक आँख में टकराया, बहुत तेज वाली एकदम मिर्ची लगती है ना। लेकिन कंट्रोल करके साइड में स्कूटी लगाई, तो लेकिन आँख मैंने बंद नहीं करी थी तो वो निकल गया। फिर हेलमेट का शीशा बाद में फिर आगे करके तब स्कूटी चलाई। ईशू का आज शुक्रवार का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का। आज इसका एग्ज़ाम भी था, सुबह एग्ज़ाम देने गई थी। अब पूजा वगैरह करेगी तो उसका मैं अब खाना पीना बनाऊंगी। पूजा वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक टाइम खाते हैं। तो बस किचन में आ गई। सुबह गीता ने भिंडी बनाई थी गन्नू की, और हम मतलब नाश्ते में तो फिर बिना प्याज की ऐसी बनाई थी। तो पहले इसके लिए निकाल दी थी भूख के लिए, उसके बाद में हमने ली थी। तो भिंडी की सब्जी हो जाएगी, आटा लगाऊंगी, और इसका मन है आज पूड़ी का। जी हाँ, आप लोग, मुझे पता है जो अलीगढ़, मथुरा, आगरा ये साइड वाले लोग हैं आराम से भिंडी से पूड़ी खा लेते हैं। और जो गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मोदी नगर ये साइड के जितने भी लोग हैं, कोई भिंडी से पूड़ी नहीं खाता। ये लोग हंसते हैं भिंडी से पूड़ी खाने में। उनको रहता है कि भिंडी सिर्फ सब्जी से, वो रोटी से ही खाई जाएगी, पूड़ी से नहीं खाते। क्योंकि मेरी ससुराल वाले भी नहीं खाते, सरिता भाभी, ये लोग भी हंसते हैं कि नहीं भिंडी से कौन पूड़ी खाता है। लेकिन आप कौन कौन खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मायके में बचपन से खाई है। तो ईशू भी खाती है। तो आज बोल रही थी मम्मी भिंडी के साथ मेरे लिए पूड़ी बना देना पराठे की जगह। तो इसके लिए मैं पूड़ी बनाऊंगी अभी। और मीठे में बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, सूजी का हलवा। पिछली बार मैंने बेसन का बनाया था, सूजी का बनाऊंगी, क्योंकि मीठा भी बहुत ज़रूरी है भूख के लिए। तो चलिए फटाफट करते हैं, फिर वो पूजा करेगी और मैं बना के तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही है। सूजी के हलवे के लिए पहले मैंने सूजी को थोड़ी सी देर ऐसे ही भूना है। उसके बाद में फिर मैं इसको अच्छे से घी डाल करके भूनूंगी, क्योंकि शुरुआत में अगर हम घी डाल देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सूजी को भूनने में। इसलिए मैं पहले थोड़ी सी ऐसे ही भून लिया है, उसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी हमारी बहुत जल्दी से जल जाती है। और हलवे में ना जो हल्की सी जले टाइप की सी रहती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैंने कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं किया, क्योंकि सूजी का हलवा काफ़ी बार मतलब बन चुका है लाइफ में। तो उसका एक मेजरमेंट अपने आप ही बन जाता है कि कितना हमें पानी और कितनी चीनी डालनी चाहिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद में ले लेंगे, और प्रसाद में ईशू चढ़ा देगी। नॉर्मली घर में बहुत सारा मीठा अभी भी रखा हुआ है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है,
ज़्यादा ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ गोला डालूँगी क्योंकि ईशू को कोई ड्राई फ्रूट खीर या ऐसे पसंद नहीं आता है। देखिए आज मैंने अपनी किचन की इस तरीके से साफ़ सफाई करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आज तो उसकी काया ही पलट गई। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। और देखिए हमारा हलवा भी अभी थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी, जब तक पकाना रहेगा हमें। मतलब हलवा हमारा जो अच्छे से बनने की जो पहचान है वो हमारा घी छोड़ने लगता है बिल्कुल कढ़ाई से, तो समझो हमारा हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। उसके बाद में मैंने आटा पहले ही गूंद दिया था, अब पूड़ी सेक दूंगी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी है, हलवा और पूड़ी, ये भोग के लिए हो जाएगा और उसके बाद ईशू भी खा लेगी। तो यहाँ पे बस छोटी सी कढ़ाई में, क्योंकि ईशू के लिए ही पूड़ी बनानी है और हम लोग तो खाएंगे रात को 8 बजे के आसपास खाना, तो उस टाइम पर रोटी ही बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने छोटी कढ़ाई में ही ऑयल डाल दिया था, बड़ी कढ़ाई को नहीं चढ़ाया है। तो इसी में बस इसके लायक पूड़ी बन जाएंगी। और इसमें पता है स्टील की है, मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है ये, लेकिन अभी भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है और बहुत जल्दी से करारी सी पूड़ियाँ बन जाती हैं। बड़ी कढ़ाई थोड़ी सी हैवी है, उसमें बनाने में ये लगता है जैसे पूरे परिवार का खाना बनता है तो सही है, लेकिन 1-2 बार ऐसी चीज़ मैं इस छोटी में बना लेती हूँ, काफ़ी काम किए। चलिए कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।